नमस्कार, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भक्तों, सावन का महीना सिर्फ भगवान शिव की आराधना के लिए ही नहीं बल्कि विवाहित महिलाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सदियों से ये प्रथा चली आ रही है कि सावन और रक्षाबंधन के दौरान बेटियां अपने मायके जाती हैं। नवविवाहित लड़कियों के लिए तो सावन में मायके जाना एक अनिवार्य परंपरा मानी जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि इस रीति के पीछे क्या गहरा कारण छिपा है? क्या आप जानते हैं कि सावन में लड़कियों के मायके जाने से उनके मायके और ससुराल पर क्या असर पड़ता है? भक्ति पूज्य गुरु जी का कहना है कि सावन के महीने में जो भी लड़कियां अपने मायके जाती है और वहां से कुछ खास चीजें लेकर आती है, तो इससे न केवल उनके मायके में बल्कि ससुराल में भी बरकत बनी रहती है और उनके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। इसी के साथ गुरु जी ने महिलाओं को कुछ ऐसे उपाय भी बताए हैं जिन्हें करने से वे हमेशा अपने मायके की बरकत को भी बनाए रख सकती है। इसलिए अगर आप भी अपने मायके और ससुराल का भला चाहती हैं, तो आज का ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और कमेंट बॉक्स में सावन का महीना चल रहा है, सच्चे दिल से हर हर महादेव जय भोलेनाथ अवश्य लिखें, ताकि भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बनी रहे और हमें और भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गुरु जी का कहना है कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और ऐसे में हर कोई भोलेनाथ की भक्ति में डूबा हुआ है। लेकिन ये महीना शादीशुदा महिलाओं के लिए और ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि सावन के विशेष अवसर पर बेटियों का मायके जाना बेहद शुभ माना जाता है। आमतौर पर शादी के बाद पहले सावन में बेटियां अपने मायके जाती है, जिससे वे मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर रह सके। सावन में बेटियों का मायके जाना एक पौराणिक परंपरा है और माना जाता है कि ऐसा करने से बेटियों के मायके और ससुराल दोनों में ही माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। गुरु जी ने सबसे पहले ये बताया कि सावन के महीने में या रक्षाबंधन पर शादीशुदा लड़कियों का मायके जाना शुभ क्यों होता है। उनका कहना है कि बेटियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है और कहा जाता है कि बेटियों के भाग्य से ही पूरे घर का भाग्य जुड़ा रहता है। ऐसे में जब बेटियां शादी करके चली जाती हैं, तो घर का भाग्य भी अपने साथ ले जाती है। यदि आप अपने घर में बेटियों के जाने के बाद भी बरकत बनाए रखना चाहते हैं, तो सावन के महीने में जब बेटी मायके आए, तो कुछ विशेष उपायों से आप अपने घर और जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जब बेटी सावन में मायके आए, तो उसके हाथों से अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगवाएं और जितने भी दिन वो घर में रहे, रोज शाम को तुलसी के नीचे बेटी के हाथों से तुलसी क्यारी में दीपक जरूर जलाएं। इसके बाद जब आपकी बेटी तुलसी क्यारी में आपके घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की प्रार्थना करती है, तो ऐसे में आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहती है। गुरु जी बताते हैं कि अगर आपका घर नहीं बन पा रहा है या नए घर को खरीदने में दिक्कतें आ रही है, तो ऐसे में सावन में जब आपकी बेटी आपके घर रहने आए, तो एक उपाय किया जा सकता है। आप बेटी के घर आने पर किसी भी मंगलवार को उसके पैसे से खरीदा हुआ गेहूं गूंथ लें। उसके बाद उसी दिन उसको मिट्टी के बर्तन में रखकर मिट्टी में दबा दें। ऐसा करने से बहुत जल्द ही आपके मकान और संपत्ति की इच्छा पूरी होगी। कई बार ऐसा होता है कि बेटी की शादी में माता पिता कर्ज ले लेते हैं, जिसे चुकाने में उनकी पूरी जिंदगी लग जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है, तो सावन में बेटी के घर आने पर किसी भी बुधवार को एक सुपारी लेकर बेटी के हाथ से मौली या रक्षा सूत्र बंधवा लें और सुपारी को पूजा के स्थान पर या मंदिर में पीले कपड़े में रख दें। इस उपाय से आपका कर्ज धीरे धीरे उतरने लगेगा। गुरु जी का कहना है कि सावन का महीना प्रकृति के लिए बहुत ही खास होता है। इस समय प्रकृति में चारों तरफ हरियाली होती है। इसी तरह जो नई नवेली दुल्हन होती है, उनके मन में भी कई तरह तरह की नई उमंगें रहती है। सावन के महीने में जिन बेटियों की नई शादी हुई होती है, वे अपने मायके जाना चाहती है। वैसे तो मायके वाले अपनी बेटियों को हर वह चीज देना चाहते हैं जो वे दे सकते हैं, लेकिन गुरु जी ने कहा है कि बेटियों के मायके में ऐसी कई चीजें होती हैं जो माँ बाप को भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। इसी के साथ अगर सावन के महीने में माँ बाप अपनी बेटी को कुछ खास चीजें दे देते हैं, तो इससे न केवल उनके ससुराल में बल्कि उनके मायके में भी लगातार धन धान्य की बढ़ोतरी होती रहती है और उनके जीवन में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। तो चलिए सबसे पहले ये बता देते हैं कि गुरु जी ने कौन सी चीजें बेटियों को अपने मायके से लाने के लिए मना किया है। गुरु जी का कहना है कि बेटियों को कभी भी अपने मायके से गैस का चूल्हा, सिलेंडर या फिर अग्नि से जुड़ी हुई कोई भी चीज बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए।
कहा जाता है कि अगर बेटियां ऐसी चीजें अपने मायके से ससुराल में लेकर आती है तो उनके ससुराल में इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उनके ससुराल में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसके अलावा कभी भी बेटियों को मिर्च, मसाले, अचार जैसी तीखी या फिर मसालेदार चीजें भी अपने मायके से लेकर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भक्तों माना जाता है कि अगर बेटियां ऐसी मसालेदार चीजें अपने मायके से ससुराल लेकर आती है तो ससुराल में उनके रिश्तों में खटास आ जाती है और वे अपने जीवन को ठीक से नहीं चला पाती। इसी के साथ बेटियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि सुई, धागा, सिलाई मशीन जैसी चीजें भी अपने मायके से ससुराल कभी ना लाएं और चाकू, छुरी, नेलक कट्टर जैसी नुकीली चीजें भी कभी भी माता पिता को अपनी बेटी को उनके ससुराल ले जाने के लिए नहीं देनी चाहिए। अभी सावन का महीना है और रक्षाबंधन है। बेटियां अपने मायके आएंगी तो ऐसे में कोई भी माता पिता अपनी बेटियों को खाली हाथ नहीं विदा करते हैं। अगर आपकी भी विवाहित बेटियां हैं और आप उन्हें उपहार में कुछ देना चाहते हैं तो गुरुजी का कहना है कि आप अपनी बेटियों को हरे रंग का श्रृंगार उपहार में जरूर दें। मान्यता है कि सावन के पावन महीने में जो विवाहित महिलाएं हरे रंग के श्रृंगार सामग्री का प्रयोग करती हैं, उनके वैवाहिक जीवन में प्रेम की अधिकता बनी रहती है और उनका सुहाग लंबी आयु प्राप्त करता है। यदि कन्याएं अपने माता पिता के घर से हरे वस्त्र, चूड़ियां तथा सुहाग की अन्य वस्तुएं लेकर ससुराल लौटती हैं तो न केवल उनका सम्मान बढ़ता है बल्कि उनके दाम्पत्य जीवन में भी सुख शांति का वातावरण निर्मित होता है। इस संदर्भ में आध्यात्मिक विशेषज्ञों का मत है कि पुत्रियों को मायके से विदा होते समय विशेष रूप से सावन मास में घेवर अवश्य साथ ले जाना चाहिए। ऐसी मान्यता प्रचलित है कि सावन के महीने में मायके से लाया गया घेवर न सिर्फ ससुराल के लिए शुभ फलदायी होता है बल्कि मायके के लिए भी समान रूप से मंगलकारी माना जाता है। अतः यदि बेटियां अपने माता पिता के घर और ससुराल दोनों की समृद्धि चाहती है तो उन्हें मायके से ये मिष्ठान्न अवश्य लेकर जाना चाहिए। माता पिता को ये सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जब उनकी पुत्रियां मायके आएं तो उन्हें किसी मीठे उपहार के साथ विदा करें, क्योंकि जब वे ससुराल मिठाई लेकर जाती हैं तो वहां के रिश्तों में भी वैसी ही मधुरता दृष्टिगोचर होती है। इसके अतिरिक्त आध्यात्मिक गुरुओं का ये भी सुझाव है कि सावन के महीने में जब पुत्रियां मायके आएं तो उन्हें तुलसी का पौधा भेंट करना चाहिए। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जिस घर के आंगन में तुलसी विराजमान होती है वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। यदि माता पिता अपनी संतान को तुलसी का पौधा उपहार में देते हैं तो इससे उनके जीवन में नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाते हैं और दाम्पत्य सुख स्थायी रूप से बना रहता है। माता पिता को सावधानी बरतनी चाहिए कि वे अपनी पुत्रियों को ऐसी कोई वस्तु न दें जिससे ससुराल में कलह की स्थिति उत्पन्न हो। उन्हें सदैव मांगलिक और शुभ चिन्हों वाली वस्तुएं ही भेंट करनी चाहिए। यदि किसी महिला को ऐसा प्रतीत हो कि उसे मायके से वो सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा जिसकी वो अधिकारी है, या यदि किसी पत्नी को लगता है कि उसके परिवारजन उसके पति का आदर नहीं करते, तो वो एक सरल उपाय कर सकती है। इसका प्रभाव शीघ्र ही दिखाई देने लगेगा और उसके पति को वो सम्मान मिलने लगेगा जिसका वो वास्तव में हकदार है। प्रत्येक व्यक्ति की यही इच्छा होती है कि समाज में सभी उसका आदर करें, किंतु कभी कभी नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव से ये संभव नहीं हो पाता। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे अनेक उपाय वर्णित हैं जिनसे मान सम्मान, धन संपत्ति और रोजगार संबंधी समस्याओं का निवारण होता है तथा लोग स्वतः ही आपका आदर करने लगते हैं। इन उपायों में से एक है, रात्रि में सोने से पूर्व तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें सोने अथवा चांदी का सिक्का अथवा आभूषण डाल दे। प्रातःकाल बिना मुख धोए इस जल का सेवन करने से व्यक्ति को उचित सम्मान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मानसिक तनाव भी दूर हो जाता है। एक अन्य उपाय ये है कि रात को सोते समय अपने शैया के नीचे जल से भरा पात्र रखें और सुबह उसे घर के बाहर फेंक दें। ऐसा करने से किसी भी प्रकार के विवाद में विजय प्राप्त होती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। यदि आप समाज में सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं अथवा रोजगार संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो कबूतरों और चिड़ियों को बाजरे व चावल का मिश्रण दान करें। इसके लिए बाजरा शुक्रवार को खरीदे और शनिवार से ये प्रक्रिया आरंभ करें। इससे धन संबंधी कठिनाइयां दूर होती है तथा रोजगार के नए अवसर प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त बुधवार के दिन गणपति जी को धूप अर्पित करने से भी मान सम्मान में वृद्धि होती है। आशा है कि सावन के इस पावन माह में यदि आपकी पुत्रियां मायके आए अथवा आप स्वयं किसी की पुत्री हैं और मायके जा रही हैं तो इन आध्यात्मिक सुझावों का पालन अवश्य करें ताकि मायके और ससुराल दोनों ही स्थानों पर प्रेम और समृद्धि का वातावरण बना रहे।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का दिल से धन्यवाद।